नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उजायणम नमो लोये सवसाणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकारनाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अमन अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख न के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 265। क्या कह रहे हैं? 25 प्रकार की कषाय कही। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन क्रोधमान मायालोभ एक 16 हो गई और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद। इस प्रकार कुल 25 कषाय हुई। उन 25 कषाय होने पर ये जो उपाय करता है वो झूठा है। सच्चा उपाय क्या है? देखो क्या कह रहे हैं। अज्ञानी जो उपाय करता है वो झूठा है। पहले तो ये बता रहे हैं, सच्चा उपाय आगे बताएंगे। जो हम उपाय करते हैं इन कषायों को मिटाने का, हम क्या करते हैं उस कषाय के अनुसार पदार्थ को परिणमन करना चाहते हैं आदि मिथ्यात्व के वश होकर, और उन कषायों के अनुसार कार्य हो जाए ऐसा हम चाहते हैं जो होता नहीं है। देखो तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो। क्या कहे? जो प्रयोजन हमारा है, कषाय भाव प्रयोजन से हुआ है। किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो क्रोध होता है, हम बड़े दिखना चाहते हैं तो मान होता है, कपट से हमारे इच्छा के अनुसार पदार्थों को परिणमन चाहते हैं, लोभ से पदार्थ हमारे पास आ जाए ऐसा चाहते हैं, हंसी हास्य रति अरति ऐसे सब परिणाम शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणामों के अनुसार पदार्थों का परिणमन चाहते हैं। तो ये सिद्धि हो जाए तो दुख दूर हो, ऐसा विचार कर देखो। इस प्रयोजन की सिद्धि होने का अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख को दूर होने का उपाय मानता है। बहुत उपाय करता है इसके लिए और उनको ये मानता है कि इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। सारी दुनिया यही कर रही है, अज्ञानी जगत यही काम में लगा हुआ है। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चाई है। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं? एक कषाय पैदा हुई, उस कषाय से दुख हो रहा है, इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा से दुख हो रहा है, वो तो ठीक है, सही है, सत्य है। प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, खुद दुखी हो रहा है, इसलिए इसमें कोई कहने की बात नहीं। परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं। देखो क्यों झूठे हैं? देखो क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, गुस्सा आता है तो जिस पर गुस्सा आया है उसको नुकसान कैसे पहुंचे ऐसा सोचता है। मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना। मान कषाय उत्पन्न होती है तो दूसरे सब मुझसे नीचे रहे, मैं सबसे ऊंचा हूं। माया में छल से कार्य सिद्धि करना और लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना। हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना। पुरुष वेद का उदय आए तो स्त्री भी चाहिए, स्त्री का भ्रमण भी चाहिए।
स्त्री वेद में पुरुष से रमण करने की इच्छा चाहिए तो पुरुष भी चाहिए और उससे रमण भी चाहिए। नपुंसक वेद में दोनों मिलने चाहिए। ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। प्रयोजन तो ये होता है। अज्ञानी क्रोध मान माया करूं तो पर में फेर पार हो, क्या मानता है? दुनिया को बदल के रख दूंगा मैं, और प्रयोजन की सिद्धि हो तो ही दुख दूर होकर मुझे सुख हो। ऐसा विचार कर प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करने को दुख टालने का उपाय मानता है। अब जो क्रोध मान माया लोभादि हुए वे स्वयं ही दुख रूप है। जो उत्पत्ति हुई वही दुख रूप है। ये उत्पन्न ही नहीं हो तो सुखी हो जाए ना। ये वासना अथवा विकार आत्मा के द्रव्य गुण में नहीं है, जड़ में नहीं है, और जड़ के कारण भी नहीं है। ये बीमारी जो है वो आत्मा को लगी हुई है। ये बीमारी कोई आत्मा में द्रव्य गुण में आत्मा में ये ऐसा परिणमन होता नहीं है। आत्मा के गुण ऐसे नहीं है, पर इसमें बीमारी लगी है। जड़ में नहीं हो रहे हैं और जड़ के कारण भी नहीं हो रहे। पर्याय में दुख अपने ही कारण से है। स्वयं ही कषाय करके विषय वासना करके दुखी हो रहा है। स्वयं प्रत्यक्ष दुखी हो रहा है, ये बात सत्य है। परंतु अज्ञानी के उपाय मिथ्या है। क्या कहें? क्रोध होने पर अन्य का बुरा करना चाहता है, मान होने पर स्वयं ऊंचा होना चाहता है, माया होने पर चल प्रपंच से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, लोभ होने पर धनादि संग्रह चाहता है। धन इकट्ठा हो, मेरे पास भी करोड़ों रुपया हो, कैसे कमाऊं, ऐसे इकट्ठा करूं। हास्य होने पर प्रफुल्लित होने के कारणों को बनाए रखना चाहता है, रति होने पर इष्ट वस्तु का संयोग बनाए रखना चाहता है, अरति होने पर प्रतिकूल वस्तु को दूर करना चाहता है, शोक होने पर शोक के बाह्य कारणों को मिटाना चाहता है, भय होने पर भय के बाह्य कारणों को मिटाना चाहता है, जुगुप्सा होने पर उसके निमित्तों को दूर करने का उपाय करता है। परंतु निमित्त मिलाए या हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि वे पर वस्तुएं हैं। पर वस्तु का कार्य आत्मा नहीं कर सकता। इष्ट को मिलाऊं, अनिष्ट को दूर करूं, ऐसा चाहता है। अज्ञानी बाह्य उपाय करता है, परंतु ज्ञानानंद स्वभाव की रुचि करने से विकार मंद होता है। देखो, अपने आप को ज्ञानानंद स्वभाव, ऐसा जो अपना स्वभाव है उस तरफ की रुचि करके उसमें एकाग्रता करके कषाय को मंद नहीं करता, और उसमें लीनता करने से विकार का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त विकार के नाश का अन्य कोई उपाय नहीं है। पुरुष वेद का उदय होने पर स्त्री के साथ रमने का उपाय, स्त्री वेद का उदय होने पर पुरुष के साथ रमने का उपाय, तथा नपुंसक वेद का उदय होने पर दोनों के साथ रमने का उपाय करता है। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए। अगर ये जो उपाय करता है तो उस उपाय की सिद्धि हो जाए तो ये दुख दूर हो जाए, सुखी हो। परंतु इनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। देखो, ये पदार्थों की सिद्धि, कार्य की सिद्धि होना हमारे उपाय के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। देखो क्या कहना चाहते हैं। होना है वही होता है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है। देखो, प्रयत्न भी हम चाहे जैसे नहीं कर पाते हैं, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक की भी उपाय होता दिखते नहीं है। तथा काकतालीय न्याय से, क्या कह रहे, काकतालीय न्याय से, कौवा के मुंह से रोटी गिरे और उड़ते हुए वापस उसको मिल जाए। भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, देखो ऐसा हो जाए, उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए। कुछ कभी कभार ऐसा होता है। देखो, हमें लगता है कि हम बहुत सारे काम हमारे चाहते हैं वैसा होता है, वास्तव में कभी कभार होता है। तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं करता होता, रुकता नहीं है। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका,
तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे, दो बातें। क्रोध में बुरा करने का सोचता है और दूसरे का बुरा करना चाहता है। जब शक्ति थोड़ी थी तब थोड़ों को बुरा करता है, और बहुत हुई तो बहुतों का बुरा करने लग जाता है क्रोध में। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहिए। एक मान का पोषण हो कि मकान बड़ा बनाया तो अब उसमें खूबसूरती सी चीजें लगाओ, बेटे की बेटियों की शादी में खर्चा करो। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो, देखो कषाय में कार्य की कोई लिमिट हो कि इतने तक करना, उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं। प्रमाण मीन्स लिमिट है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। ये इच्छा रूपी गड़ा इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपदा इसमें अणु समान है। अब एक जीव के इतनी इच्छाएं हैं तो अनंत जीवों की कितनी इच्छाएं और किसके हिस्से में क्या क्या आवेगा। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा करें। अतः यदि उक्त प्रयोजन की सिद्धि हो गए तो कषाय के उपशम से दुख दूर होकर जीव सुखी हो गए, परंतु उक्त प्रयोजन की सिद्धि इसके अधीन नहीं है। अन्य का बुरा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, कपट से कार्य सिद्ध करना, इष्ट वस्तु का प्राप्त होना जीव के अधीन नहीं है, ये सब भवितव्य के अधीन है। आत्मा जड़ की पर्याय को नहीं कर सकता। जड़ की जो पर्याय जिस काल में होनी है वह होगी। अनुकूल संयोग मिलाना एवं प्रतिकूल संयोग हटाना जीव के अधीन नहीं है। क्या कह रहे हैं, अरे हम क्या नहीं कर सकते, ऐसी बात करने वाले, ये बात जिनवाणी की ये बात है। परंतु अज्ञानी पर पदार्थों को अपने अधीन मान रहा है, यह मिथ्या दर्शन शल्य है। पर पदार्थों की अवस्था उनके अधीन है। जो पदार्थ है उस पदार्थ का परिणमन उस पदार्थ के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। और निकट क्षेत्र में स्थित शरीर की अवस्था होना, देखो ये सबसे निकट शरीर, भाषा होना वह जड़ के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं है। ये जड़ का शरीर जड़ से बना हुआ है। ये जो बोल रहे हैं ये भाषा सही निकलना, सही बोलना, ये हमारे अधीन नहीं है, जीव के अधीन नहीं है। जीव विकार करे अथवा ज्ञान करे। देखो जीव में 2 काम ही होते हैं, या तो ज्ञान करे या राग करे, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकता। जीव में राग द्वेष क्रोध काम क्रोधादि होते हैं, वह अपनी पर्याय का अपराध है। क्या कह रहे, राग द्वेष और काम क्रोधादि जो भाव होते हैं वो हमारे आत्मा में अपराध है, बीमारी है। अज्ञानी जीव पर को दूर करना चाहता है और स्वयं प्रयत्न करके शरीर आदि का कार्य करना चाहता है, परंतु वह नहीं बन सकता। क्या कह रहे, ऐसी बात दुनिया में कहीं न चले। गुरुदेव श्री के आमनाए में ये बात चली है, टोडरमल जी ने लिखी है, उसके अनुसार गुरुदेव श्री कह रहे हैं अरे ये बात समझने लायक है, जिसके समझ में आ जाए उसका कल्याण हो जाए। तो ये बाह्य के अनेक उपाय करने की इच्छा हो तथापि एक भी उपाय नहीं बन सकता, ये प्रत्यक्ष दिखता है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, कह रहे सामने दिखता है कि हम जो चाहे वैसा बने, ये नियम नहीं है। कदाचित कौवे का उड़ना और फल टूटकर उसके मुंह में आना, इस काकतालीय न्यायवत। अब काकतालीय न्याय में ये बात भी है कि कौवा उड़ रहा हो और फल पेड़ से टूटे और उसके मुंह में आ जाए। मैंने दृष्टांत दिया रोटी का, गुरुदेव सिंह ने दिया ये कुएं का, जैसे फल का। जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही भवितव्य हो। देखो जैसा अपना प्रयोजन, जैसी अपनी इच्छा हो उसके अनुसार ही होना हो और वैसा ही उपाय बन जाए तो उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाती है। अन्य को नीचा किया और अपने को धन की प्राप्ति हुई, देखो मैंने उसकी इज्जत ऐसी तैसी कर दी। अरे किसकी इज्जत, क्या कर रहा है तू,
ये बात समझ में ही नहीं आता है, किसकी इज्जत होती है और किसकी होती है। मैं लड़ झगड़ के उसको डाउन कर दूंगा। अरे किसको डाउन करता है, क्या करता है? अज्ञान से, कसाय भाव से स्वयं को डाउन करता है। ऐसा मानकर किसी कसाय का उपशम हो, देखो, तो वहां रुकाव नहीं होता। कोई इच्छा हो गई और उसके अनुसार कार्य बन जाए तो मानकर मैंने किया, वहां रुकता नहीं है, क्योंकि जिसका जितना हुआ उससे अब अधिक चाहिए। अभी कर्जदारी हो तो मन में ये हो कि मेरी कर्जदारी चुक जाए। कर्जदारी चुक जाए तो समझता है मेरे पास 10-20 लाख रुपए होने चाहिए, तब कार्य होगा। मेरा स्वभाव ज्ञान और आनंद है, ऐसी रुचि करने से कसाय रुक जाती है, परंतु अज्ञानी को इस उपाय की रुचि नहीं है। देखो क्या करें, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा अपने स्वरूप की रुचि करे तो कसाय रुके, परंतु अज्ञानी को इस उपाय की रुचि नहीं है। एक कार्य संबंधी कसाय कम होती है तो वह अन्य कार्य के लिए कसाय करता है। इस प्रकार कसाय किया ही करता है। जिस समय कार्य सिद्धि हुआ उसी समय दूसरे कार्य के लिए कसाय करता है। अनाकुल शांति की प्रतीति बिना आकुलता नहीं मिटती। क्या करे, आकुलता रहित स्वयं शांत स्वभावी भगवान, ऐसे अपने भगवान के सन्मुख हुए बिना आकुलता मिटती नहीं। देखो क्या विचार करता है, पुत्र का विवाह कर दूं तो ठीक, फिर उसके पुत्र का जन्म हो जाए तो ठीक। देखो पुत्र की शादी कर दे तो ठीक है, ऐसा भाव करता है। अब इसके बेटा हो जाए तो ठीक, 10,000 रुपए हो तो 20,000 रुपए इकट्ठे करूं, इत्यादि प्रकार से नई नई कषाय करता है। ये 1952-53 की बात है, 54 की ये प्रवचन है। आहार संज्ञा, देखो 4 संज्ञा है जीव को, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये जीव, अज्ञानी जीव के 4 संज्ञामय जीवन है। आहार संज्ञा, खाना, डर से बचाव, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, कुछ इकट्ठा रखने की, अपने पास जो वस्तु मिल गई उसको बनाए रखने की, मेंटेन करने की, एक के बाद एक हुआ ही करती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता और बाहर के उपायों से आकुलता मिटाना चाहता है। एक का बुरा हुआ तो दूसरे का बुरा का चाहने लगता है। तो थोड़ी शक्ति थी तो छोटों का बुरा चाहता है, शक्ति बढ़ी तो बड़ों का बुरा करने चाहता है। एक व्यक्ति का हमने बिगाड़ करने की, क्रोध आया, बिगाड़ करने की सोची, एक बिगड़ा तो दूसरे को बिगाड़ो। और कम शक्ति थी तो छोटों को बिगाड़ कर रहा था, छोटों को नुकसान कर रहा था। जब शक्ति बढ़ी तो बड़ों का नुकसान करने लग गया। उग्रवादी होते हैं ना, थोड़ी शक्ति हो तो छोटों को मारते, बड़ी शक्ति हो तो बड़ों को मारे, गुंडे आदि लूट पार मचाने वाले। परंतु इसे इच्छा शांत होने पर कषाय मिटती है। देखो क्या करें, शांति कब होगी, सुख कब होगा कि इच्छाएं मिटे तो कषाय मिटे तो शांति हो। इस उपाय की खबर नहीं है। ये मुझे दुख इच्छा से है, मुझ में ये कषाय उत्पन्न हुई पदार्थों को बदलने की, रखने की, लेने की, मेरे अंदर में जो कषाय और विषय की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, यही मुझे दुखदायी है। ये बात इस जीव को समझ में नहीं आती है। इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय में जुड़कर नए नए कार्य सोचता है। 24 घंटे नए नए कार्यों की खोज करता रहता है और उनकी सिद्धि करना चाहता है। शरीर के रोग का नाश होकर निरोगता होने पर बीमार हुआ तो बीमारी का इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए और ठीक हो गए। भाग्य से जो ना है तो होता है, ठीक होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, पर ठीक हो गए तो अब दुकान पर जाऊं तो ठीक, तो दुकान पर अधिक समय बैठूं तो ठीक। इस प्रकार कषाय का मर्यादितपना नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है, एंडलेस कषाय है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। अमर्यादित स्वभाव के भान बिना कषाय की मर्यादा नहीं होती। ये बात कहाँ समझ में आती है। मेरा स्वभाव मर्यादा रहित, अनलिमिटेड स्वभाव, चैतन्य स्वभाव में अनंत शक्ति भरी है। ऐसी अपने शक्ति की समझ बिना ये कषायों की लिमिट कभी आएगी नहीं। गांव में था तब थोड़ा कार्य करके कषाय करता था,
गांव में थे तो छोटे मोटे काम करते थे, किसी को थोड़ा बहुत पीटना करना, छोटा बचपन में जैसे छोटा बचपन हो तो छोटों को मारते थे, बड़े हुए तो बड़ों को मारने लगे। बचपन हो तो स्कूल में इलेक्शन जीतते थे, बड़े हुए तो कॉलेज में जीतने लगे, अब और बड़े हुए तो नगर निगम और एमएलए के इलेक्शन जीतने में लगा। थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा तो शहर में बड़ा कार्य करने लगा। कषाय के कार्यों में कुछ प्रमाण करे तो कषाय पतली पड़ती है, कोई लिमिट करे कि इससे अधिक नहीं करना, और जीव सुखी होता है, परंतु कषाय की मर्यादा नहीं है। निजानंद आत्मा के भान बिना अपना चैतन्य स्वभाव, अपना आनंद स्वभाव, अपना गायक स्वभाव, भगवान आत्मा सुखुद होते हुए इसको भूलकर दुनिया के कार्यों में लगा हुआ है। अपने आत्मा के भान बिना कषाय की मर्यादा नहीं आती, और पर के कार्य करने की मर्यादा, दुनिया के कार्य कोई एंडलेस है, उसकी कोई लिमिट आती नहीं, एक के बाद एक इच्छा बढ़ाया करता है। ये आत्मानुशासन में भी कहा है, आत्मानुशासन ग्रंथ का कोटिंग पंडित जी दे रहे हैं। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्रमणुपनम कश्य किम कियादायाति वृथा वो विषयेशिता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंत अनंत जीव है, उन सबके आशा पाई जाती है। तो वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है, और लोक तो एक ही है, क्या करें। तो अब यहां कहो किसको कितना हिस्से में आवे। इसलिए तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। कैसे बंटवारा करोगे? घर में थोड़ा सा धन हो, एक बर्तन हो और 10 भाई हो, लड़ पड़े तो बर्तन तोड़ के हिस्से में आएगा ना, किसी एक के हिस्से में कैसे आएगा? और ये तो 10 भाइयों की है। यहाँ तो जगत में जीव अनंत है, और अनंत जीवों को सब में इतनी इच्छा है कि पूरी दुनिया एक राई का दाना जितनी हो जाए, अणु जितना हो जाए, राई का दाना भी नहीं, अणु जितना हो जाए, और सब जीवों को इतनी इच्छा है। अब किसके हिस्से में कितना लोक आएगा? इसलिए ये इच्छा ही वृथा है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, इच्छा कभी पूरी होगी नहीं। इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। एक क्रोध मिटता तो मान आ जाता है, आहा देखो मैंने ऐसा कर दिया, मैं इतना होशियार। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय है। वह जब क्रोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर कैसे हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करना है। अच्छा, अभिप्राय में तो ये चाहता है कि सारा कषाय का कार्य हो जाए, वह हो तो यह सुखी हो, परंतु यह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करने के सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा है। जिसमें विश्व अणु समलघु है प्रति प्राणी का आशागर्त, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। क्या कह रहे हैं? इसका अनुवाद पंडित अभय कुमार जी ने, इस श्लोक जो ऊपर आया आत्मानुशासन का, अभय कुमार जी जैन ने इसका अनुवाद किया, वो यहाँ नीचे लिखा जो हमने पढ़ा। जगत में अनंत अनंत जीव है, उन सब में आशा रूपी महान गड्ढा है। एक एक जीव में आशा रूपी गड्ढा है। यदि एक ही गड्ढे में संपूर्ण लोक मिले तो भी गड्ढा भरता नहीं है।
संपूर्ण लोक उसके लिए एक अणु समान है और लोक तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो कि किसके हिस्से में कितना आए, इसलिए तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है वह व्यर्थ ही है। आत्मा अनंत संतोष का पिंड है, ज्ञान आनंद और रमणता स्वरूप है। अब ये बात समझने लायक है। क्या गुरुदेव श्री कह रहे हैं, आत्मा अनंत आनंद अनंत संतोष का पिंड है। आत्मा में संतोष भरा हुआ है, ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, उसमें आशा बिल्कुल नहीं है, वह अपरिमित सुख वाला। आत्मा में अनलिमिटेड सुख भरा हुआ है। अरे अपने को देखो तो सही, ऐसा अज्ञानी को भान नहीं है। जो आत्मा को नहीं समझते, नहीं समझने का प्रयत्न करते, उनको आत्मा के सुख की खबर नहीं है। अतः वह पर में गुलाट खा गया है। बाहर में पैसा मिलाऊं, शरीर में की निरोगता रखूं इत्यादि आशा अमर्यादित हो गई है। संपूर्ण लोक उसमें आ जावे तो भी तृष्णा रूपी गड्ढा नहीं भरता। अब लोक तो एक ही है, तो किस किस के हिस्से में कितना आए। स्वभाव में आशा नहीं है, ऐसे निजानंद ध्रुव स्वभाव की रुचि करे तो आशा का अभाव हो। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। राग मात्र दुख स्वरूप है, उसे पर के आश्रय से मिटाना चाहता है। यह मान्यता मिथ्यात्व है। अंतर स्वभाव में देखना ही, अपने स्वभाव को देखना ही राग के अथवा वासना के टालने का उपाय है। ज्ञान को ज्ञान में एकाग्र करना ही उपाय है। ज्ञान ज्ञानमय हो जाए, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान, ऐसा अपने आप को ज्ञान का पुतला स्वीकार कर ले। प्रत्येक जीव के तृष्णा अनंत है और लोक तो एक ही है। अतः एक जीव के हिस्से में कितना आए। बाई इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। अतः किसी कार्य के सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा किसी कषाय के मिटते ही उसी समय अन्य कषाय होती है। कोई नामधारी साधु हो तो यात्रा और संग निकलवा कर मान चाहता है। देखो दुनिया में साधु है, मान नामधारी साधु, साधु नाम एक्चुअल आत्मा के अनुभव रहित साधुता हो, और मान कषाय के उदय से दुनिया में संग निकलाकर, किसी से उपदेश देकर, किसी से धन खर्चवा कर यात्रा संग निकलावे और उसकी प्रेस्टीज बढ़ जाए कि फलाने साधु ने ऐसा संग निकाला, और शिष्य बढ़ाना चाहता है, चेले बढ़ जाए। यह सब तृष्णा है। बाहर के पदार्थ इकट्ठे करने से नहीं इकट्ठे होते, परंतु फिर भी इज्जत बढ़ाना चाहता है। छोटा था तब बालकों के साथ खेला करता था, देखो छोटा था तो बच्चों के साथ खेलता था, बड़ा हुआ तो बड़ों के साथ मौज मस्ती करता है। इस प्रकार जीव इच्छा की अग्नि में जलते ही रहते हैं। मौज मस्ती, गुरुदेव श्री ने भी शब्द बोला मौज मस्ती। वास्तव में कोई मौज मस्ती नहीं है, दुख का झमेला लेता है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो जब कोई एक नहीं मारता तो अन्य दूसरा मारने लग जाता है। वैसे ही जीव को दुख देने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा एवं त्रिवेद आदि बहुत है। क्रोध न हो तो मान होता है, मान न हो तो विषय वासना होती है, अथवा रति होती है। इस प्रकार कषाय हुआ ही करती है। पर्याय में होने वाली वे कषाय दुख रूप ही है। जीव एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इस कारण किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख किस प्रकार दूर होगा। इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों के प्रयोजन को एक साथ सिद्ध करने का है। देखो अभिप्राय तो ये अंदर में तो ये सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाए, ऐसा हो तो वह सुखी हो, ऐसा हो तो सुखी। परंतु ऐसा कभी नहीं बन सकता ही नहीं। दुनिया में किसी के नहीं बना आज तक। संसार में किसी के भी सर्व इच्छाएं, अरे पूर्ण होने पर दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती है। अरे आज खाना खाया कल भी खाना चाहिए। अतः अभिप्राय में सदा दुखी होता है। नामधारी आचार्य कहीं चातुर्मास में रहे और विचारे कि समाज इतना लाख रुपया खर्च करे तो ठीक, यात्रा में भारी संख्या में मनुष्य आवे तो ठीक। इस प्रकार त्यागी होकर भी मानादि कषाय का पोषण करते हैं। अमुक त्यागी ने इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तो मैं उससे अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराऊं। अरे क्या मान का कषाय का परिणाम।
ऐसी इच्छा किया करता। किसी के पास लाख रुपया देखे तो मेरे 10 लाख होना चाहिए, अगले से मेरे पास धन अधिक होना चाहिए, मेरी प्रेस्टीज अधिक, मेरी दुनिया में मेरा नाम रहना चाहिए, क्या कहे। ऐसी इच्छा किया करते हैं और दूसरे से अधिक होने के भाव किया करते हैं। जड़ पदार्थों की अवस्था जड़ के कारण होती है, वह जीव की इच्छा के अधीन नहीं है, ऐसा भान अज्ञानी को नहीं है। किसी का बढ़िया मकान देखकर स्वयं भी वैसा मकान बनवाना चाहता है, परंतु वैसा मकान बनना उसकी इच्छा के अधीन नहीं है, अतः अभिप्राय में तो दुख ही रहा करता है। तात्पर्य एक अज्ञानी जीव कषाय के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करने और सुखी होने की इच्छा रखता है, परंतु ये सब उपाय झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है, ये बात अभी पंडित जी अगले स्वाध्याय में आगे बता रहे हैं। उसको हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। ध्यान से सुने और सच्चा उपाय में लगे, खोटे उपाय छोड़े, ऐसा भाव रख करके अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।